Hello students, welcome back to the part 2 of design of built up section। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था सेक्शन सेलेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, एक बार आई सेक्शन आप स्टील बीम से सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको प्लेट, यहाँ पे देखिए प्लेटों का परिमाप यानी प्लेट डिसाइड करनी है कि कौन सी आई एस फ्लैट कितनी लंबी कितनी चौड़ी दोनों ही फ्लेंजेस पे हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जेड, जेड क्या है, धरण खंड। धरण खंड का मतलब बिल्ट अप सेक्शन इंक्लूडिंग द आई सेक्शन एंड द फ्लैट्स। ठीक है, तो पूरा जो सेक्शन है उसे धरण खंड लिखा गया है इसमें। धरण खंड के लिए आवश्यक परिच्छेद मापांक, ये जेड टोटल है पूरे बिल्ट अप बीम का। जेड आई, जेड आई क्या है, आई सेक्शन का परिच्छेद मापांक यानी सेक्शन मॉड्यूलस। ठीक है, जेड पी परिच्छेद मापांक जिसकी आपूर्ति प्लेटों द्वारा की जाएगी, मतलब जो टोटल जेड है और जो आई सेक्शन का जेड है। मैंने आपको याद करिए पिछले वीडियोस में बताया था कि बिल्टअप सेक्शन की ज़रूरत हमें कब पड़ेगी, जब हमें स्टील टेबल में ऐसा सेक्शन नहीं मिलेगा जिसका जेड की वैल्यू रिक्वायर्ड जेड से ज़्यादा हो। तो जब वैल्यू आपकी कम होगी तो जो डेफिशिएंसी है वो हम ZP यानी प्लेट लगा के पूरी करेंगे। ठीक है, तो ZP क्या है, प्लेट्स का सेक्शन मॉडुलस। अभी आप सिंपल इतना ही दिमाग में रखो कि ZP इज़ द सेक्शन मॉडुलस ऑफ प्लेट्स। ठीक है, अभी आगे और क्लियर होगा। यहाँ देखिए Z इज इक्वल्स टू ZI प्लस ZP। ठीक है, ZI आई सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस है और ZP आपका प्लेट्स का। ठीक है, फिगर में देखिए ब्राउन कलर का जो शेडेड है ये आई सेक्शन है और ग्रे कलर में जो शेड है वो प्लेट है आपकी। ठीक है, और ये जो वाइट है ये रिवेट्स के होल। इसके आगे AP प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल यानी एक प्लेट का एरिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था जब, तो यहाँ पे देखो प्लेट 400 mm इसकी चौड़ाई है और 16 mm इसकी थिकनेस थी, तो AP कितना हो जाएगा 400 इंटू 16। ठीक है, ये एक प्लेट का AP। D, कैपिटल D सबको पता है, धरण की कुल गहराई। जो भी आप सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, सपोज IS LB 400 आपने सेलेक्ट किया तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी 400। सिमिलरली IS 500, IS 600, जो भी आई सेक्शन आप सेलेक्ट करोगे उसकी टोटल डेप्थ वो होगी कैपिटल D। अब यहाँ पे ZP कैसे निकालेंगे, Z माइनस ZI करके। मैंने यहाँ बताया आपको कि टोटल Z बराबर है आई सेक्शन प्लस प्लेट के, तो प्लेट का सेक्शन मॉडुलस क्या हो जाएगा, टोटल में से माइनस करेंगे हम आई सेक्शन का मॉडुलस। ठीक है, तो टोटल आप क्वेश्चन में कैलकुलेट कर चुके हो, Z इज इक्वल्स टू M अपॉन F से, उसमें से आप माइनस करोगे आई सेक्शन का, तो आई सेक्शन का मॉडुलस आपको कहाँ मिलेगा, स्टील टेबल में। तो ये जब दोनों वैल्यूज़ का जो डिफरेंस होगा वही आपका प्लेट्स का सेक्शन मॉडुलस रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, नाउ प्लेटों का अनुमानित जड़त्व आघूर्ण। अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम कैलकुलेट कर रहे हैं जो दोनों ही प्लेट हैं उसका, ध्यान से सुनिए, दोनों प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस। ठीक है, फिगर में एक बार बता देता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ आपको ये न्यूमेरिकल में, कि ये जो ग्रे कलर की एक प्लेट ऊपर लगी है, एक ग्रे कलर की प्लेट नीचे लगी है, इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस, जो आपका जो बीच में जो न्यूट्रल एक्सिस कह सकते हैं जिसे हम, जो अक्ष है, इसके यहीं पर हमें इन दोनों ही प्लेट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। कैसे करते हैं, प्लेट का एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिड ऑफ द प्लेट एंड द एक्सिस। ठीक है, क्लियर ना हो तो पिछले वीडियोस देख लेना। तो यहाँ पे देखिए दो प्लेटें हैं तो इसलिए 2 मल्टीप्लाइड बाय AP एरिया ऑफ प्लेट इंटू D/2, ये हाफ जो थिक ये डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये D/2 लिए। ठीक है, और उसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस।
उदासीन एक्स की गहराई d/2 बता दिया, हाफ होगी। अब ZP देखिए, ZP क्या है, सेक्शन मॉडुलस ऑफ प्लेट। Z क्या होता है, I/Y, ठीक है, सभी लोगों ने पढ़ रखा है। Z का फॉर्मूला Z=I/I। I इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और Y इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने यहाँ से निकाल लिया, 2AP d/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और सेक्शन एक्सिस से कितनी दूरी है उसकी, d/2। तो ये वैल्यू, दोनों वैल्यू हमने फॉर्मूले में रख दी, इसको कैलकुलेट कर लिया, तो ये आ गया AP/D, ठीक है। तो ZP=AP/D। तो यहाँ से D उस तरफ ले जाएंगे तो AP मिल जाएगा, एरिया ऑफ प्लेट। एरिया ऑफ प्लेट क्या हो जाएगा, ZP/D, ठीक है। और ZP क्या है, टोटल माइनस I सेक्शन का मॉड्यूलस, सेम जो अभी ऊपर बताया था यहाँ पे ये ZP क्या है, Z-ZI। तो यहाँ इस फॉर्मूले से आपको क्या मिलेगा, प्लेट का एरिया, या आपको कौन सी प्लेट, कितने एरिया की प्लेट लगानी है, ठीक है। ध्यान रहे AP क्या है, एक प्लेट का एरिया है, तो इसी तरह दो प्लेटें, एक ऊपर और एक नीचे लग जाएंगी। आगे क्या कह रहा है ये, इस प्रकार प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ज्ञात होने पर प्लेटों के परिमाप निर्धारित कीजिए। तो प्लेट का परिमाप यानी कि जो उसका लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको 10 mm की प्लेट लगानी है, या 16 mm की प्लेट लगानी है, या 13 mm की, या 20 mm की। तो उसी हिसाब से उसकी लंबाई चौड़ाई वो तो मैनेज हो जाएगी, लेकिन एरिया जो है वो इतना ही होना चाहिए जो यहाँ पे कैलकुलेट होकर आया है, ठीक है। इस प्रकार प्लेटों के निर्धारित परिमापों के साथ प्राप्त चय खंड का गुणधर्म ज्ञात कीजिए तथा खंड की सुरक्षा की जांच कीजिए। एक बार आप आई सेक्शन आपने डिसाइड कर लिया, आपने सारे सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट कर लिए, आपने प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया अबाउट एक्स एक्सिस, उसके बाद आपने प्लेट का एरिया भी कैलकुलेट कर लिया। इतना सब हो जाने के बाद आपके पास पूरा बिल्टअप सेक्शन आ जाता है, मतलब आपको आई सेक्शन पता है कौन सा लगा और उस पर प्लेट्स कौन सी लगी हैं, सब साइज़ आपको पता चल गए। अगेन नाउ यू हैव टू डू द चेक्स, जो बियरिंग में चेक करना है, शियर फेलियर में जो चेक होता है, और डिफ्लेक्शन का। तीनों ही चेक्स में आपको अपने सेक्शन को, पूरे सेक्शन से मतलब बिल्टअप सेक्शन को चेक करना है, और तीनों ही चेक्स में वो पास होना चाहिए, ठीक है। किसी भी चेक में अगर फेल होता है तो आपको सेक्शन रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। रीडिज़ाइन का मतलब आपने जो भी आई सेक्शन सेलेक्ट किया था आपको उससे हैवी सेक्शन लेना है। अगर हैवी सेक्शन नहीं है तो आपको प्लेट की थिकनेस भी बढ़ानी पड़ सकती है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक करेंगे। न्यूमेरिकल अभी इसमें मैं ये डिस्कस नहीं करूँगा, बुक में एक ही न्यूमेरिकल है डिज़ाइन ऑफ बिल्टअप बीम का, तो इस न्यूमेरिकल को अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग जितना मैंने अभी आपको इस वीडियो में और इसके दोनों पार्ट्स में जो समझाया है आप समझने की कोशिश करो। कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, ओके। पिछली बार भी कुछ लोगों ने मुझसे क्वेरीज़ पूछी थी, तो अगर क्वेरी पूछनी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो यूट्यूब पे कमेंट करके, या फिर अगर व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे हो तो पहले आप स्क्रीनशॉट भेजा करो। जो भी क्वेरी है क्वेश्चन की या सॉल्यूशन की, उसका एक स्क्रीनशॉट फ़ोटो खींच के पहले व्हाट्सएप पे भेज दो, उसके बाद आई विल कॉल बैक, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।